तो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं खरखोदा के बैयापुर गांव में, जहां पे हमें नजर आई है हुक्का पानी बैठक, भाईचारे की मिसाल। यहाँ पर ये एक बैठक बनाई गई है और इस बैठक में जो है ना, सब लोग इकट्ठा होते हैं दोपहर के टाइम पे या फिर छुट्टी का दिन होता है, जब लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर यहाँ पर जो है ताश भी खेले जाते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा ताश खेले जाते हैं, हुक्का पिया जाता है और भाईचारा यहाँ पर बैठ के जो है दिन भर की बातें करते हैं। क्योंकि हरियाणा में जो है ना, खेत का काम सुबह सवेरे निपटा लिया जाता है। खेत का काम करने के बाद चाचा ताऊ जो होते हैं वो इसी तरह की बैठक में बैठते हैं और दिन भर की गपशप होती है, तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं और जो चुनावी मिजाज है वो सबसे ज़्यादा यहीं से जाना जा सकता है। आप यहीं से हो, सोनीपत से और खरखोदा से हैं, वोट यहीं का है आपका। कैसा कुछ माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो जी हुड्डा साहब का है। हुड्डा साहब का माहौल, तो कांग्रेस का माहौल आप बता रहे हो, क्यों? भाई 10 साल हो गए छक जा लोग बाग राज ने देख कर है। लेकिन सोनीपत में तो कांग्रेस को ही लगातार समर्थन मिल रहा है, तो कांग्रेस से नहीं छिके? ना कांग्रेस तो ना छक्के, हुड्डा साहब के उस्ता है। वैसे हुड्डा साहब की देनी है, कांग्रेस के उस्ता है। करते क्या आप? अपना खुद का बिजनेस है जी, किस चीज का बिजनेस? बैटरी सोलर का, इन्वर्टर बैटरी सोलर। चौपाल बहुत बढ़िया बना रखी है ये, तो पूरा दिन यहाँ पे बैठक बैठती है। हाँ जी, बैठक बैठती है। आने जाने वालों के लिए फ्री सेवा है, खाने पीने की, रुकने की, ठंडे पानी की व्यवस्था, वाटर कूलर लगा रखा है। वो कापी और रुको, किसी गाड़ी में बाइक में पंचर हो जाए, तेल खत्म हो जाए, उसकी सुविधा है। पूरी सुविधा दे रखी है, फ्री सेवा सबके लिए। देखिए कितना नेक काम ये किया जा रहा है। ये चौपाल बनाई गई है जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं भी जो है लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो ये गांव का भाईचारा है। आपका कान टूटा हुआ नजर आया, पहलवानी करते हैं? हाँ जी, तो कहाँ पे पहलवानी कर रहे हैं अभी आजकल? ये अरसाना गांव में है अपना, धर्मवीर पहलवान जगह खड़ा वहाँ पे। कान क्यों तोड़ा जाता है पहलवानी में? अपने आप टूट जाए जी, अपने आप टूट जाता है? पहलवानी करते करते अपने आप टूट जाए है। तो किस उम्र में आपका ये कान टूट गया था? हो गए जी 4-5 साल हो गए जब टूट गया था। और कब से कर रहे हैं पहलवानी आप? कई साल हो गए, 23 साल। 8-9 साल हो गए। अच्छा, मुझे लगा बचपन से ही पहलवानी शुरू कर दी थी। 8-9 साल, तो 8-9 साल से पहलवानी कर रहे हैं। अभी पहलवानी में आगे क्या कुछ सोचा है? क्योंकि हरियाणा से तो पहलवानी निकल रहे हैं लगातार और सबसे ज़्यादा मेडल यहीं से आते हैं। हाँ जी, फिलहाल चोट लगी हुई है, रेस्ट पे चल रही है। रेस्ट पे चल रहे हैं। वोट तो आपकी बनी होगी? हाँ बन रही है जी। यही सोनीपत खरखोदा? हाँ जी, खरखोदा विधानसभा से क्या कुछ लग रहा है? देखो जी, बीजेपी ने भी बहुत अच्छा कैंडिडेट उतार रखा है मैदान में। 50-50 का मुकाबला है। बाकी 3 बार विधायक रह चुके हैं हमारे जयवीर जी, और जिसमें 1 बार तो सत्ता में ही थे, 2 बार हम विपक्ष में रहे हैं। तो जब सत्ता में थे जब भी है कुछ खास काम नहीं हुआ है, और विपक्ष में थे जब तो होना था ही नहीं। अब देखते हैं माहौल का क्या रहता है। बाकी सुनन में तो 50-50 का चल रहा है, सोच समझ का वोट डालेंगे। तो अभी विचार कर रहे हैं आप? जयवीर जी से काफी संतुष्ट लोग नजर आए यहाँ पे, और जिस तरीके से कांग्रेस का उन्होंने भी बोला, आपके क्या कुछ विचार है? मैं सहमत हूँ युवा पीढ़ी से, बिल्कुल जी। अब देखेंगे, विचार करेंगे हम भी। तो अभी छिके नहीं है एक उससे, ये समय है, अभी समय विचार किया जाएगा। काम गांव के हो रहे हैं सही तरीके से? कोई काम नहीं जी। 10 साल तक नगर निगम से बाहर निकाल दिए, अब की बार पंचायत राज हुआ है, कोई ऐसे काम नहीं हुए विकास के। तो काम हो नहीं रहे हैं, और जो विधायक यहाँ पर बने हुए हैं उनसे आप सहमत भी हैं, उनसे आप राजी भी हैं? नहीं, राजी नहीं है जी विधायक जी से। 15 साल विधायक जी रह लिए, आज तक गांव में कभी शक्ल नहीं दिखाई। पर हवा तो आप उसी तरफ की बता रहे हैं। नहीं, मैंने कोई हवा नहीं बताई है। तो आप सहमत तो वहीं हो रहे हैं? मैं युवा पीढ़ी से सहमत हूँ। सोचेंगे इस बारे में, किस पार्टी को वोट देना चाहिए, कौन सा प्रत्याशी ठीक हो सकता है। चेहरा देख के प्रत्याशी का किसी एक पार्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं, जो आपके लिए काम करेगा आप उसको वोट करेंगे? जो पार्टी की जो काम की जिससे आस होगी उसी को वोट देंगे। तो आप इनसे सहमत हैं? क्योंकि वो तो हुड्डा साहब की हवा बता रहे हैं, ये अभी विचार कर रहे हैं। ये नहीं पता कितनी हवा बना दे, वो भी युवा पीढ़ी का है, हवा बहुत बना सकता हो। नहीं, अभी ये उससे युवा है। कहा यह जाता है कि हरियाणा के लोग जो हैं इस पे फोकस नहीं करते कि किस पार्टी को जिताना है, इस पे फोकस करते हैं हराना किसको है। ये सच है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कैंडिडेट के ऊपर है जी। जैसे हम, हमारा परिवार, हमारा जैसा भाईचारा, ये दीपेंद्र भाई साहब से जुड़े हुए हैं पुराने समय से ही। हम पार्टी को वोट नहीं देते, हम कैंडिडेट को वोट देते हैं।
भाईचारा अलग कैंडिडेट को देख के। पार्टी अलग, हम भाईचारे में देखते हैं कि कौन कैंडिडेट कैसा है, कौन काम के लायक, कौन ना काम के लायक है। तो एक तरफ भाईचारा है, दूसरी तरफ अपनी अपनी पसंद भी है, कैंडिडेट को देखकर भी वोट करने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। और दोनों ही तरफ के यहाँ पर बैठे हुए थे, युवाओं से भी बात की हमने और मिड एज वालों से भी बात की, लेकिन अभी विचार जो है वो किया जाना है कि किस साइड वोट दिए जाएंगे। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल अपने मताधिकार को लेकर स्पष्ट थे, लेकिन भाईचारा भी उनके लिए खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो यहाँ पर अभी चौपाल जो है वो सजी हुई है। ये ऐसी बैठक है जहाँ पर दिन भर यही चर्चा चलती है। युवाओं से भी हमने यहाँ पर चुनावी